तो सफाई पे ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट फिजिक्स का जो मॉर्निंग बैच है उसमें चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है ट्रांसफार्मर। क्योंकि 2026 की परीक्षा को देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ तक मुझे लग रहा है इसके चांसेस 99 पॉइंट आने के हैं। तो इसे सभी लोग देखेंगे, समझेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है सही बच्चे। तो क्या है, पहले हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, मतलब युक्ति मतलब डिवाइस है, जिसे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने में किया जाता है। ठीक है, तो मतलब विभव मतलब वोल्टेज, ये वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। कौन? ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा, जिसकी दिशा और परिमाण समय के साथ रेगुलर बदलते रहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो इन विभव को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक, सिद्धांत पढ़ेंगे। ये जो ट्रांसफार्मर है ये अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बात आती है अननोन प्रेरण क्या है। तो पीछे लेसन में हम लोग पढ़ा के आए हैं, जिसने हमारा रेगुलर क्लास ऑफलाइन बैच लिया है, क्योंकि ऑनलाइन तो अभी शुरू किया है, बच्चों ने बहुत कहा तो हमने कहा ठीक है। तो अननोन प्रेरण सिद्धांत होता है जब दो पास पास रखी कुंडली में, जैसे इसको मान सकते हैं, अगर इसमें हम धारा परिवर्तन करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली स्वतः ही धारा परिवर्तन यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप इसमें धारा बन जाएगी। वो होती है अननोन प्रेरण। मतलब क्या होगा, पास पास रखी दो कुंडलियों में से यदि एक में धारा परिवर्तन होता है तो दूसरी कुंडली में स्वतः ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसमें क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये होता है अननोन प्रेरण का सिद्धांत। ठीक है, अब रचना की बात करते हैं। तो रचना क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए पटल लोहे की जैसे पत्तियां लेते हैं, उन पे करते हैं पेंट, बर्निश करते हैं, और एक के ऊपर एक, गोलाकार भी हो सकती है आयताकार भी हो सकती है, एक के ऊपर एक रख के ऐसे करके मोटाई बना ली जाती है। इसे बोलते हैं क्रोड, इसे बोलते हैं लोह क्रोड। इस लोह क्रोड के ऊपर क्या करते हैं, ये जो तावे के फेरे लपेटे जाते हैं। एक सिरे पर तावे के तार के मोटे फेरे, मोटे तार के मतलब कम फेरे होते हैं, एक पर पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। ये बन गया अपना ट्रांसफार्मर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि क्रोड क्यों बनाया जाता है, इससे जो होता है मतलब भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, ऊर्जा हानि से कम होती है, कि भंवर धारा इससे उत्पन्न नहीं हो सकती है। अच्छा, अब ट्रांसफार्मर के प्रकार हम देखते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज बढ़ा देता है। ये खासकर यूज होता है पावर हाउस में, पावर हाउस में लगा होता है, जो मतलब कहा जाता है 20 वोल्ट से 20,000 वोल्टेज तक बढ़ा देता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज कम कर देता है। अपने गांव में प्रयुक्त होता है, शहरों में जो कि मतलब 11,000 वोल्टेज आता है उसको 200 या 250 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब हम इसका हल करेंगे। ठीक है, तो पहली बात करते हैं। हाँ, हम मान लेते हैं, माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, N1, ठीक है थोड़ा, और तथा दूसरी कुंडली में, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है N2। तो फैराडे के नियमानुसार प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला होगा E1 बराबर N1 d∅dt। d∅dt क्या है, समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, अब आते हैं द्वितीय कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, E2 ये है N2 बटे d∅dt, फ्लक्स परिवर्तन है, N2 फेरों की संख्या, इसमें है N1 प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो इतना हो गया। अब हम आराम से क्या करेंगे, एक को दो से भाग करेंगे, एक को दो से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, E1 बटे E2 और हो जाएगा N1 d∅ बटे d2 और N2 d∅ बटे d2। तो देख d∅ बटे d2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, सीधे तरह से यहाँ पे आया है E1 बटे E2 बराबर N1 बटे N2। ठीक है, अब बिल्कुल तुम समझ सकते हो, जो जिसके बराबर है उससे उसका मान बढ़ेगा। यदि N1 ज्यादा है तो E1 ज्यादा होगा, अगर N2 ज्यादा है तो E2 ज्यादा होगा, सीधी बात। तो मतलब क्या कहते हैं, यदि N1 ज्यादा है मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है, तो वो ट्रांसफार्मर बनेगा अपचाई, क्योंकि E1 ज्यादा है, हम वोल्टेज ज्यादा दे रहे हैं, E2 यानी कि कम वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी, अगर N1 का मान कम हुआ यानी N2 का मान ज्यादा हुआ तो E2 का मान ज्यादा होगा, मतलब E2 का मान ज्यादा, यानी कि हम कम वोल्टेज देके और ज्यादा वोल्टेज प्राप्त करेंगे। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को बोला जाता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। और प्राथमिक कुंडली वो होती है जिसको हम AC स्रोत से जोड़ते हैं, जहां से धारा आती है, और द्वितीय कुंडली वो होती है जिससे हम निर्गत धारा यानी आउटपुट प्राप्त करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में, अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं, और आप लोगों को फिर से समझा दिया जाएगा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसा ही लिखना है
और क्योंकि बोर्ड मतलब जो मॉडल पेपर वगैरह होते हैं किताब उसमें बहुत अलग तरह का होता है, लेकिन अपना अलग तरीका है। इतना ही लिख के आओगे, सबसे अलग है। 5 नंबर का निश्चित ही आएगा, 5 के 5 नंबर आपको वो दे के जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सभी लोग देखें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।